Hello, it is class 5th, subject science, chapter 1, reproduction in plants. पौधों में reproduction. There are different varieties of plants found on the earth. पृथ्वी पर बहुत तरह के पौधे पाए जाते हैं। कुछ पर फूल आते हैं तो उन्हें फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, कुछ पर फूल नहीं आते तो उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जो सभी फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सबको अपने जैसे पौधे उगाने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे जो जीवों की उत्पत्ति करते हैं तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स आल्सो इंक्रीज इन नंबर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स विभिन्न तरह से अपने जैसे पौधे उत्पन्न करते हैं। कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। अक्सर जो पौधे होते हैं वे बीज के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। आपने देखा भी होगा, हम खेतों में बीज बोते हैं और फसल उगाते हैं। हम अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के बीज उगा से, लेकिन कुछ पौधे स्टेम यानी तने से, लीव्स पत्तियों से और रूट्स जड़ों से भी उगते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। हम यहाँ देखिए बुक में एक सीड का डायग्राम दिया हुआ है। जब हम एक सीड को खोलकर देखते हैं तो उसके सबसे ऊपर सीड कोट या रंगीन कवर होता है। उसके अंदर जो दो दाने होते हैं वे फूड स्टोर करके रखते हैं और उसके नोक पर हम देखते हैं तो वो एम्ब्रो यानी नए पौधे का भ्रूण होता है, जो जिससे नया पौधा उत्पन्न होता है। जब हम बीज को अनुकूल दशा में उगाते हैं तो नया पौधा उत्पन्न होता है। When a seed gets the right amount of air, water, soil and sunlight, it grows into a plant. जब पौधे को सही मात्रा में हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश मिलता है तो ये पौधा बन जाता है। Fruit have seed inside them. फलों के अंदर बीज होते हैं। When a fruit dries up, the seed inside it can be used to grow new plants of the same kind. जब एक फल सूखता है तब इसके अंदर जो बीज होता है इसे उसी तरह का पौधा बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। एक बीन का सेम का बीज लो, इसे पानी में कुछ घंटे डुबाओ और इसका आउटर कवर उतारते हैं जिसके अंदर बेबी प्लांट होता है। इसके सीड के दो इक्वल पार्ट्स होते हैं जिन्हें कोटिलेडन कहते हैं और या बीज पत्र कहते हैं। ये छोटे पौधे के लिए भोजन एकत्र रखते हैं। इन दोनों कोटिलेडन के बीच में एम्ब्रो भ्रूण बेबी प्लांट होता है जो कि अनुकूल दशा में बढ़ जाता है। जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज इनटू ए सीडलिंग और बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अंकुरण की प्रक्रिया जर्मिनेशन, जिस प्रक्रिया से एक बीज से पौधा बनता है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन मेटिंग सीड नीड एयर टू ब्रीथ। इसे सांस लेने के लिए हवा चाहिए और ये अपने छिद्र में से पानी एब्जॉर्ब करता है और
जिससे कि ऊपर की परत, ऊपर का छिलका नरम पड़ जाता है। पानी इसके अंदर जो भोजन इकट्ठा होता है उन्हें नरम बना देता है और उससे भूर्ण को सही रूप में पोषण मिलने लगता है और नया पौधा सूर्य के प्रकाश में गर्मी पाकर नया पौधा उगने लगता है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने ये मिट्टी में बीज बोया तो धीरे धीरे छिलका इसका नरम पड़ने लगा और इसमें अंदर से जड़ निकलने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे सारा बीज आवरण पत्र हट जाता है, बाहर का छिलका हट जाता है और ये बीज के दाल के दाने मोटे होने लगते हैं। इनमें से अंदर से दाल के दाने दोनों डंडी पर लगे रह जाते हैं और अंदर से पत्ते निकल आते हैं और धीरे धीरे पौधा उत्पन्न हो जाता है। देयर आर मैनी अदर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो, अलग तरह से भी रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, जिनमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे फर्न और मॉस, जैसे फंगी भी कह देते हैं, फंगस। आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा, अगर हम ब्रेड को खुले में रख दें तो वह सड़ने लगती है, तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है। एक काला सा दाना सा आपको दिखाई देता है, वह एक तरह का स्पोर ही होता है। ये इसमें इस तरह के बारीक संरचना होती है कि वो हवा के साथ उसके दाने फैल जाते हैं और उससे और ज़्यादा अपने जैसे आकृति बना लेते हैं और धीरे धीरे वो पूरी ब्रेड का पीस सड़ जाता है। ये भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं जो स्मॉल होते हैं। रिप्रोडक्शन बाय बॉडी पार्ट्स, पौधों के भागों से रिप्रोडक्शन। बाय रूट्स, जड़ों के द्वारा, जो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, रेडिश और कैरेट, मूली और गाजर, ये जब उगाते हैं तो ये जड़ों से उग जाते हैं। शकरकंदी का अगर टुकड़ा आप लगाएंगे तो उससे नया पौधा उग जाता है। स्टेम्स, कुछ पौधे, आलू वास्तव में भूमिगत तना होता है। इनमें भी जब हम मिट्टी में बोते हैं तो वह नए पौधे के रूप में उग जाते हैं। इसी तरह आपने गुलाब में देखा होगा, गुलाब का भी तना हम इसी तरह से उसका टुकड़ा काटकर मिट्टी में लगा देते हैं तो पौधा उग जाता है। इसी तरह गन्ना और हिबिस्कस यानी गुड़हल भी इसी ढंग से उगता है। कुछ पौधे पतुए के द्वारा उगते हैं, जिन्हें आपने घर में देखा होगा, कहीं मोटे पत्ते के पौधे लगे रहते हैं। ये अजूबा सामान्य भाषा में कहते हैं। ये अगर कोई पत्ता हम तोड़कर मिट्टी में डाल दें तो उसके किनारों पर पत्ते उगाते हैं। इन्हें बीज की जरूरत नहीं होती उगने के लिए। उसके किनारों पर जो कटावदार संरचना होती है उसी पर के सिरे पर पौधा उगाता है। और मेनली सीड्स के द्वारा, बीज के द्वारा ही पौधे उगते हैं। लेकिन ये बीज का फैलाव किस तरह से होता है? बीज अपने आप भी फैल जाते हैं कि पौधे पर बीज लगे, एक निश्चित समय के बाद वे बीज पौधे में से छिटक कर इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन इसे फैलने के लिए बहुत अन्य तरीके भी हैं। मेन जो है डिस्पर्सल बाय विंड, हवा के द्वारा फैलाव। छोटे जो हल्के बीज होते हैं, जैसे आँखें का पेड़ा होता है तो उसमें बारीक संरचना होती है। गर्मी के मौसम में आपने बारीक सफ़ेद बाल से उड़ते हुए देखते हैं, जिन्हें
बच्चे खेल में पकड़ते हैं वो एक बीज ही होता है पौधे का। ये एक निश्चित समय पर ये बीज अपने पौधे से अलग हो जाते हैं और हवा के द्वारा इधर उधर फैल जाते हैं और अनुकूल दिशा में नया पौधा उगा लेते हैं। डिस्पर्सिबल बाय वाटर, जो वाटर प्लांट्स होते हैं जैसे कि नारियल का पौधा पानी के किनारे लगे होते हैं और ये जब नारियल का कोई फल पानी में गिर जाए तो वह उसमें अंकुरण होने लगता है और अनुकूल दिशा में उसमें पौधा बन जाता है और वह किनारे पर कहीं भी पौधा जम जाता है। डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, जंतुओं के द्वारा। जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी, पशु फलों को खाते हैं और उनके बीज इधर उधर डाल देते हैं जो कि नए पौधे के रूप में उग जाते हैं। कुछ कांटेदार पौधे भी होते हैं, कांटेदार जिनके फल होते हैं तो वे मनुष्य के कपड़ों में या जानवरों के बालों में फंसकर दूर जगह पर चले जाते हैं और अनुकूल दिशा में नए पौधे के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, जैसे मटर का पौधा होता है तो उसमें मटर की फली अगर पौधे पर लगी रहे तो पकने के बाद फली अपने आप खुल जाती है और इस तरह बीज छिटक कर मिट्टी में दूर तक गिर जाते हैं और नया पौधा उग जाता है। तो ये फसल उगाने के तरीके हैं कि पौधे किस तरह से होते हैं। हमारे यहाँ मेनली 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स वी हैव, 2 तरह की क्रॉप्स होती हैं। समर क्रॉप्स, उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं, और जो विंटर क्रॉप्स होती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप में राइस, जवार, बाजरा, जूट, पीनट, मूंगफली, मेज, मक्का, पल्सेस, दालें होती हैं और कुछ वेजिटेबल और फ्रूट्स भी इनमें उगाए जाते हैं। और रबी क्रॉप्स में व्हीट, बार्ले, ग्राम, पीज, मस्टर्ड होते हैं और कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल भी इनमें उगाई जाती हैं। तो ये हमारी फसलें अच्छी रहें इसके लिए हमें सही बीज चुनना होता है और अपनी मिट्टी को देखना होता है कि किस मिट्टी में किस तरह की फसल उगती है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर डालते हैं। देसी खाद और उर्वरक रासायनिक खाद डालते हैं जिससे अच्छे किस्म के बीज का प्रयोग करके और सही मात्रा में सिंचाई का प्रयोग करके हम अच्छी फसल उगाते हैं। सो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन। यह मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है। ये आपका बुक वर्क है, आप इसमें से देख सकते हैं। Okay, student, read this chapter and do your work carefully. Okay, thank you.